हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 बड़ी और मुख्य भर्तियों को करवा रहा है, जिसमें से साथियों उसने 2 भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी है। 6 भर्तियों की जो प्रोविजनल लिस्ट है दोस्तों अभी बकाया है, ठीक है ना। यानी कि 6 भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं और दोस्तों ये इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कब तक नियुक्ति होगी, कब तक नहीं होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इसी के संबंध में एक अपडेट लेके आया हूँ, यानी कि आप लोगों के प्रोविजनल लिस्ट के संबंध में एक अपडेट लेके आया हूँ, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों वो अपडेट आप लोगों को बताने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों। वो निवेदन क्या है वो देख लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए साथियों, आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया होगा और आप लोगों का माइंड भी फ्रेश हो गया होगा। अब हम हमारे मेन पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एएनएम की, नर्सिंग ऑफिसर की, फार्मासिस्ट की, आरटी, एलटी और एआरजी की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आएगी, हमारे जो विभाग की प्रोसीजर चल रहे हैं, यानी जो हमारी विभागीय प्रक्रिया चल रही है वो क्या चल रही है, नियुक्ति आप लोगों की होगी या फिर नहीं होगी, या फिर आप लोगों के साथ ऐसे ही खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है ना। और दोस्तों मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उस हिसाब से आप देख लेना कि आपकी नियुक्ति हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, आरटी, एलटी और एआरजी वाले जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, इनकी जो प्रोविजनल लिस्ट है दोस्तों डिपार्टमेंट 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में जारी करने वाला है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी सूचना आई है दोस्तों, 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में आपकी सभी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन साथियों 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में जब आपकी सारी की सारी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी तो दोस्तों आप लोगों की नियुक्ति हो सकती है फिर नहीं हो सकती, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए 7 अक्टूबर से आपकी आचार संहिता है। उसके बाद दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट को मात्र 3 दिन मिलेंगे। अब साथियों वो 3 दिन में क्या कर सकता है, वो कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवा सकता है और अपनी प्रक्रिया को कितने फास्टली कर सकता है दोस्तों, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब साथियों विभाग ने क्या सोच रखा क्या नहीं सोच रखा उसका हमें पता नहीं, लेकिन साथियों मुझे इतना जरूर पता है कि यदि मैंने आपको जो अपडेट दी है, यदि ये सही एवं सटीक हुई, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो साथियों आप लोगों की नियुक्ति पर काले बादल मंडरा जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि इतने अभ्यर्थियों की साथियों 3 दिन में नियुक्ति करवाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, ठीक है ना। हालांकि साथियों कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी की नहीं होगी, लेकिन साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहेंगे जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, आचार संहिता के चलते। अब देखिए साथियों डिपार्टमेंट के दिमाग में क्या चल रही है वो तो डिपार्टमेंट ही जाने, लेकिन साथियों मैं पूरा दावा भी नहीं करता कि सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं करवा सकता, क्योंकि साथियों डिपार्टमेंट ने हो सकता है प्लानिंग सेट कर रखी हो कि 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दें और उसके बाद जो आपके 3 दिन बचेंगे या फिर 2 दिन बचेंगे उनमें आप लोगों की नियुक्ति करवा दें। लेकिन साथियों मामला थोड़ा सा असंभव सा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। लेकिन यदि डिपार्टमेंट करवा सकता है तो दोस्तों हो सकता है करवा सकता है, अदरवाइज साथियों डिपार्टमेंट ने कुछ अलग से आदेश ले रखे हों कि अपने जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो हम आचार संहिता के शुरुआती दौर में चला सकते हैं, तो दोस्तों ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो साथियों मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन साथियों जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है दोस्तों, यदि 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी होती है सारी की सारी, तो दोस्तों 2 से लेकर 3 दिन आपकी आचार संहिता में बचेंगे और उस समय दोस्तों आपकी नियुक्ति होना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैंने ये बता दिया विभागीय जो प्रोसीजर चल रहा है साथियों वो क्या चल रहा है। देखिए साथियों जो विभाग से अपडेट आई है वो मैंने अभी आपको तुरंत बता दिया साथियों, 2 से लेकर के 4 अक्टूबर के आसपास आपकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन साथियों कुछ एक वैकेंसी ऐसी है जैसे कि एआरजी वाली हो गई, कौन सी हो गई, एआरजी वाली हो गई और एलटी वाली हो गई, ठीक है ना दोस्तों। इनकी जो आपको प्रोविजनल लिस्ट है वो कल भी देखने को मिल सकती है, ऐसे चांसेज बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये मैं फाइनली कह सकता हूँ कि 4 अक्टूबर से पहले पहले और 4 अक्टूबर के बाद यानी कि 4 अक्टूबर के बाद तो आपकी सारी की सारी प्रोविजनल लिस्ट खत्म हो जाएंगी, लेकिन 4 अक्टूबर से पहले पहले आपका ये पूरा कांड दोस्तों विभाग निपटा रहा है, ठीक है ना, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए साथियों वो आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लेना कि आप लोगों की नियुक्ति हो सकती है या फिर नहीं हो सकती, ठीक है ना। फिलहाल तो मेरे पास यही अपडेट आई थी कि आप लोगों की जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आने वाली है और इसके अलावा जो आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया वो कब तक होगी और नहीं होगी और आचार संहिता कब तक लग रही है, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया, पूरे आंकड़े मैंने आपको बता दिए। अब साथियों नियुक्ति होगी या फिर नहीं होगी या फिर विभाग नियुक्ति करवा देगा या फिर नहीं करवाएगा, ये दोस्तों मैंने आप लोगों की सोच के ऊपर छोड़ दिया। अपने हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लेना कि विभाग की आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना ताकि दोस्तों हमें भी पता लगे कि हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनके हिसाब से नियुक्ति हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है, मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।